2, 1. आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के सबसे युवा और चर्चित नेता कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे की, जो बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। सिर्फ 36 साल की उम्र में उन्होंने सितंबर 2022 में सैन्य तख्ता पलट के बाद देश की कमान संभाली। उनका मिशन है देश को आतंकवाद और विदेशी प्रभाव से मुक्त कराना। ट्राओरे की लोकप्रियता सिर्फ बुर्किना फासो तक सीमित नहीं है, वह पूरे अफ्रीका के युवाओं के लिए पैन अफ्रीकनिज्म का नया प्रतीक बन गए हैं। उन्हें थॉमस संकारा की विरासत का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। जनवरी 2024 में घाना में हुए शपथ समारोह में 21 अफ्रीकी नेताओं में सबसे ज्यादा तालियां ट्राओरे के लिए बजी। अप्रैल 2025 में तख्तापलट की कोशिश नाकाम होने पर लाखों लोग उनके समर्थन में CDDDHको पर उतर आए। ये लहर घाना, केन्या, लाइबेरिया तक पहुंची। लोग ट्राओरे में एक ऐसे नायक को देखते हैं जो पश्चिमी दबाव के आगे नहीं झुकता और देश के संसाधनों पर जनता का हक चाहता है। उनकी सादगी, जैसे अपना वेतन एक सामान्य सैन्य कप्तान के बराबर रखना और भ्रष्टाचार के खिलाफ कटीठा रुख, उन्हें जनता के और करीब लाता है। अफ्रीका का युवा उन्हें एक नए युग का अग्रदूत मान रहा है। ट्राओरे का सबसे बड़ा कदम था देश के सोने पर राष्ट्रीय नियंत्रण। उन्होंने 2 बड़ी सोने की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया और कच्चे सोने के निर्यात पर रोक लगा दी। अब सारा सोना देश में ही प्रोसेस होता है, जिससे असली मूल्य और रोजगार दोनों मिलते हैं। पहली बार देश का राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार बना, करीब $80 मिलियन का सोना जमा किया गया। विदेशी खनन कंपनियों को मुनाफे का 15% सरकार को देना अनिवार्य किया गया। कृषि और उद्योग में भी आत्मनिर्भरता पर जोर है। खाद्य सुरक्षा के लिए बड़े कृषि अभियान, पहली सरकारी डेयरी फैक्ट्री और स्थानीय कपास उद्योग को बढ़ावा। ट्राओरे ने IMF और विश्व बैंक से कर्ज लेने से इनकार किया। उनका कहना है, हम अपना विकास खुद करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी बुर्किना फासो की आर्थिक प्रगति की सराहना की है। सत्ता में आते ही ट्राओरे ने फ्रांसीसी सैनिकों को देश से बाहर निकाल दिया और पुराने सैन्य समझौते खत्म कर दिए। उन्होंने माली और नाइजर के साथ मिलकर अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स बनाया। तीनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर LDDDH रहे हैं। यह गठबंधन अब रूस जैसे नए सहयोगियों की ओर देख रहा है, जिससे अफ्रीका में शक्ति संतुलन बदल रहा है। इन देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय से खुद को अलग कर लिया और आपसी व्यापार पर नया टैरिफ लगाया। ये कदम राजनीतिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ट्राओरे ने लोकतंत्र बहाली का वादा किया था, लेकिन सुरक्षा चुनौतियों के चलते संक्रमण काल बढ़ा दिया गया है। समर्थक इसे जरूरी मानते हैं, आलोचक सत्ता में बने रहने की चाल कहते हैं, लेकिन ट्राओरे का तर्क है कि स्थिरता सबसे जरूरी है। ट्राओरे सिर्फ राजनीति नहीं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी ला रहे हैं। उन्होंने औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाने की शुरुआत की, जैसे उगादोगो की एक प्रमुख CDDDH का नाम बदलकर बुलेवार्ड थॉमस संकारा करना। अब जज, वकील और स्कूली बच्चे पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। इससे सांस्कृतिक गर्व और घरेलू उद्योग दोनों को बढ़ावा मिलता है। सत्ता में आते ही ट्राओरे ने सरकारी अधिकारियों की बढ़ी तनख्वाह वापस ली और खुद भी सैन्य कप्तान के बराबर वेतन लेते हैं। उनकी सादगी और भ्रष्टाचार विरोधी छवि उन्हें जनता के करीब लाती है। ट्राओरे युवाओं से अपनी विरासत को समझने और आगे बढ़ाने का आह्वान करते हैं। उनका संदेश है, राजनीतिक और आर्थिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक मानसिक रूप से औपनिवेशिक सोच से आजाद न हो। यह सांस्कृतिक बदलाव आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। ट्राओरे की सरकार ने कई सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इस्लामी उग्रवाद। आज भी देश का 40% हिस्सा सरकार के नियंत्रण से बाहर है। सुरक्षा के लिए सेना के साथ साथ नागरिक स्वयंसेवी दस्ते VDPs भी काम कर रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर गरीबी दर में गिरावट आई है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की जरूरत है। ट्राओरे की नीतियां लंबी अवधि में असर दिखा सकती हैं, लेकिन तत्काल मानवीय जरूरतें भी बड़ी चुनौती है। आलोचक उन्हें तानाशाह मानते हैं, लेकिन देश के अंदर उन्हें भारी जन समर्थन मिला है। 2023 के सर्वे में
66% लोग सैन्य शासन के पक्ष में हैं। लोग फिलहाल स्थिरता और सुरक्षा को लोकतंत्र से ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। ट्राओरे अफ्रीका के युवाओं में आत्मसम्मान और आशा की नई लौ जगा रहे हैं। उनकी कहानी बताती है कि इच्छा शक्ति और ईमानदारी से बड़ा बदलाव संभव है।